हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जीके का ऑडियो बुक लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करता है। तो उसी क्रम में आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 2, जिसमें दिल्ली सल्तनत की ऑडियो लेकर आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा रिवीजन में रहे और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदेमंद रहे। तो आइए चालू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का पहले हम क्रम जान लेते हैं। क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक, तो हम चालू करते हैं गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक, 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या ममलुक वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात था। ठीक, तो गुलाम वंश जो है, पहला जो फिर दिल्ली सल्तनत का वंश था गुलाम वंश, या तो फिर गुलाम वंश कहा जाता था या तो ममलुक वंश कहा जाता था। ठीक, उसमें सबसे पहले जो शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था। याद रखिएगा ये पॉइंट। अब उसके बाद आता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक, और कुतुबुद्दीन लाहौर बनाया था। याद रखिएगा। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुई, जिसमें यालदोज पराजित हुआ। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग थे। उसने इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया। शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलवाए। दरबार में न्याय का घंटा लगवाया। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में। ठीक, रुकनुद्दीन फिरोज के काल में उसकी माँ शाहुतकार्न के हाथों में सारी सत्ता थी, जो बहुत क्रूर थी। उसके बाद आती है गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली। अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद आया बराम शाह 1240 से 1242। बराम शाह के काल में नायब ए मामलिकात का पद पहली बार लाया गया। 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। पूछा जाता है कि मंगोलों ने पहली बार कब आक्रमण किया था?
तो बाराम शाह के शासन काल में 1241 ईस्वी में। उसके बाद आता है बलबन 1266 से 1286। बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। बलबन ने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया और चालू कौन किया था? इल्तुतमिश ने चालू किया था, याद रखिएगा। दरबार में फिजदा एवं पायबोस मतलब कदम चूमना जैसी ईरानी पद्धतियों को लागू किया। कौन? बलबल। और नौरोज उत्सव को भी आरंभ किया किसने? बलबल ने। बलबन ने स्वयं बंगाल का अभियान किया जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान था, याद रखिएगा। बलबल ने एक सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना की। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबल के दरबार में रहते थे। उसके बाद आता है गुलाम बन, समाप्त हो गया। जो जो चीज़ बोला हूँ उसको बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद आता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के बीच चलता है। आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था। उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन ने अपना राज्य अभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया, साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में ही उसने मलिक कफूर को खरीदा जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति बना। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो ने रणथंभौर में जौहर प्रथा का वर्णन किया। 1303 में चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह को अमीर खुसरो ने पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकेंड को मलिक कफूर ने परास्त कर कोहनूर हीरा प्राप्त किया। याद रखिएगा, कोहनूर हीरा कौन प्राप्त किया था और कहाँ से? तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकेंड को मलिक कफूर ने हराकर कोहनूर हीरा को प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। पहली बार मंगोल आक्रमण बताए थे किसे? बाराम शाह, वो गुलाम वंश के शासन में हुआ था। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और घरी कर और चराई कर लगाया। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लाई ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। तो याद रखिएगा, क्या बाजार नियंत्रण की नीति कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। इस नीति के सफल संचालन के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने ए रियासत का गठन किया तथा मालिक याकूब को इसका प्रमुख बनाया। बाजार की गतिविधियों तथा सहना पर निगरानी रखने के लिए बरीद, मुनहियान तथा गुप्तचर नियुक्ति किए गए। अलाउद्दीन ने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया। पूछा जाता है अस्थायी सेना का गठन सबसे पहले किसने किया? अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल जो दिल्ली में है, किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आता है मुबारक खिलजी, पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। याद रखिएगा, यहीं पे खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तो तुगलक वंश ने किया। अब आइए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। कब से कब तक किया था? 1320 से 1412 तक।
उसमें पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल विजय 1324 के उपलक्ष्य में इसके स्वागत के लिए उसके बेटे जौना खान ने अहमद एयाज के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, जौना खान गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। जौना खान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। वही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। उसने कृषि विभाग की स्थापना की जिसका प्रमुख अमीर ए कोही था। 1326 से 1327 में उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहा जाता है, तो 1326 से 27 में उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और पुनः दिल्ली कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से जहांपनाह नगर की स्थापना की। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना की। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। याद रखिएगा, कौन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया? फिरोज शाह तुगलक। स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने की मनाही कर दी और पर्दा प्रथा का प्रोत्साहन किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। पदों को वंशा अनुगत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया जिसे हक ए फर्ब कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया। बंगाल अभियान से लौटते हुए जौनपुर नगर की स्थापना जौना खान की याद, जौना खान वही मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा जैसे नगरों का निर्माण कराया। दासों के लिए अलग विभाग, दीवान ए बंदगाह की स्थापना की। चिकित्सा के लिए दार उल सफा विभाग की स्थापना की। गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और रोजगार ब्यूरो की स्थापना सबसे पहले किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे नसरुद्दीन मोहम्मद के समय 1398 तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। ठीक, उसके बाद आपका तुगलक वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खान था। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली बल्कि रैयत ए आला की उपाधि ली। सैयद वंश में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही याद रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की? खिज़र खान ने। उसके बाद आता है लोदी वंश। ठीक, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और लोदी वंश कब से कब तक था? 1451 से 1526। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। उसके बाद आया सिकंदर लोदी 1489 से 1517। सिकंदर लोदी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर ने भूमि की माप करवाई। उसने मुहर्रम पर तजिया निकालने पर पाबंदी लगाई। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसने स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने की मनाही कर दी। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसके बाद आया इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा। उसके बाद वही बाबर एंट्री मारता है
1526 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। और उसके बाद मुग़ल बादशाह की नींव रखी जाती है, मुग़ल काल की नींव रखी जाती है। तो आज बस इतना ही दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें क्रम से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने, इल्तुतमिश के बारे में जाने, रजिया सुल्तान के बारे में जाने, बराम शाह के बारे में जाने, बलबन के बारे में जाने, खिलजी वंश में आपका जलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने, और मुबारक खिलजी के बारे में जाने। उसके बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जाने, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जाने। उसके बाद आया सैयद वंश के बारे में जाने। फिर उसके बाद आया लोदी वंश, लोदी वंश में सिकंदर लोदी के बारे में जाने, और इब्राहिम लोदी के बारे में जाने, और बहलोल लोदी के बारे में जाने। तो आज की ऑडियो बुक में बस इतना ही। अच्छा, ऑडियो बुक बनाने का मेरा पर्पज़ क्या है? मेरा बस मात्र इतना ही पर्पज़ है ताकि आप कोई अन्य वर्क करते हुए भी, जैसे रनिंग, खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त, ठीक है, आप इस चीज़ को, जो चीज़ें आप पढ़ी हो, रिवीजन की ज़रूरत हो, तो आप ऑडियो, जैसे जैसे गाना सुनते हैं उसकी जगह पे आप मेरी ऑडियो को सुन सकते हैं, और आपको चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम में हम जानते हैं, या किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक माइंड में फिट रखने के लिए, याद रखने के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है। तो बस आज की ऑडियो बुक में केवल इतना ही। अगर मेरा ये काम पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट ऑडियो हम लेकर आएंगे मुग़ल काल का, जिसमें हम बात करेंगे मुग़ल काल की ऑडियो बुक के बारे में और उसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।